प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में फिर से जय मसीह की। और मसीह में मेरे भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप आनंदित होंगे और हमारा परिवार भी प्रभु में आनंदित है। हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि मसीह से अलग रहकर कैसा लगता है, कैसी जिंदगी गुजरती। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 12वां पद। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है 2 अध्याय की 12वीं पद में, हम क्या थे? आशा रहित थे। हमारी कोई आशा नहीं थी, हम में कोई याव नहीं था, हम में ना भक्ति थी ना भाव था और हम बुरी बातों में फंसे हुए थे। परेशानी का हम जीवन जी रहे थे। हालेलुया। 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 मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 36वां वचन। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिसका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया। जब हम भक्तिहीन थे, जब हमें कोई आशा नहीं थी, हमारे जीवन में अंधेरा था और हम परमेश्वर से अलग थे, हम नहीं जानते थे। और जब परमेश्वर से अलग मनुष्य होता है तो उसका जीवन नरक से भी बदतर होता है। उसकी जिंदगी बड़ी भयानक होती है। दुखों के अंधकार में उसका जीवन व्यतीत होता है और वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। और जब ये सब जीवन में होता है तो आप लोग जानते हैं कि जब चारों तरफ से अंधकार मनुष्य के जीवन में फंस जाता है, भर जाता है, तो उसका निकलना नामुमकिन होता है। मेरे मसीह में प्यारे बहन भाइयों, इस वीडियो को बनाने का यही एक उद्देश्य है, एक मकसद है कि अंधकार से निकलकर मनुष्य ज्योति में जीवन जिए। हालेलुया। तो देखते हैं हम कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जो मसीह से दूर जीवन जी रहे थे, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते थे, अपने ही लोभ स्वभाव में, अपने ही सिर्फ कमाने खाने में, या कमाना खाना ऐसा ही नहीं कि कोई मेहनत से कमाए, इधर उधर से खींचना, दूसरों का धन छीनना या दूसरों से मारकाट करना या दूसरों का धन चुराना या दूसरों से घूसखोरी लेना, इस तरह का जीवन लोगों का था। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य छल का जीवन जिए, या मनुष्य जिसको मैंने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, वो मनुष्य बुराई का जीवन जिए या वो कष्टों का जीवन जिए या अंधकार का जीवन जिए। ऐसा यीशु मसीह नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा, लोगों को देखा, इस तरह से देखा कि उनका कोई मालिक नहीं है, कोई उनका रखवाला नहीं है, उनको कोई उनकी सुधि लेने वाला नहीं है, उनको कोई सांत्वना या उनके ऊपर दया करने वाला नहीं है। इस तरह से उन्होंने दुखी लोगों की भीड़ को देखा, दुखी समाज को देखा, असहाय को देखा। क्योंकि आज से बहुत समय पहले का हम भी स्वयं में अपना उस जीवन को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो लोगों ने एक दूसरे को बहुत सताया,
लोगों ने एक दूसरे से बहुत बेगारी ली, लोगों ने एक दूसरे को गुलामी की, जंजीरों में बांधकर अपने घरों में, अपने खेतों में, अपने खलिहानों में बुरी रीति से काम कराया। ऐसी गुलामी को तोड़ने के लिए, उन जंजीरों को तोड़ने के लिए, संसारिक गुलामी को तोड़ने के लिए, अंधकार की गुलामी को तोड़ने के लिए यीशु मसीह ने उस भीड़ पर तरस खाया और उसको देखा, और देखकर प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार किए। और चमत्कार इसलिए किए क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 13 अध्याय की 23वीं आयत। क्या हबशी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख रही है भलाई कर सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। आज कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और वो अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकार करके, परंतु उसका पड़ोसी ये कहकर कहे कि मैं तो यूं ही ठीक हो जाऊंगा या मैं यूं ही चंगा हो जाऊंगा, मेरे जीवन में कोई दुख या संकट नहीं आएगा, ये तो पागल है या ये तो गलत है जिसने मसीह यीशु में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया है। तो बाइबल इस बात को बताती है, यिर्मयाह की पुस्तक 13 अध्याय की 23वीं आयत इस बात को कहती है, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? वचन बताना चाहता है, कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पूरे धर्म के कारण मैंने कुछ नहीं बुरा किया, मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो महापंडित हूँ, या मैंने कोई भी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो इस उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ कहता है, जैसे हबशी अपना चमड़ा और चीता अपने धब्बे नहीं बदल सकता, वैसे ही तू भी बुराई करना जो सीखा है, जिसको तू नहीं जानता, यदि इन दोनों में से कोई भी जन हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने धब्बे को बदल सकता है, तो तू भी जो भी तूने बुराई की है, जिसके कारण तू बुराई को बुराई ना मानकर उसको भलाई समझता है, तो तू भी अपने जीवन को बदल सकता है। जब हबशी चमड़ा नहीं बदल सकता, चीता अपने धब्बे नहीं बदल सकता, तो मनुष्य भी अपने जीवन में जो बुराई है उसको भलाई में परिवर्तन नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सीखेंगे प्रभु के वचन से यहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय का 58 वचन। परंतु अब तुझको अपने महापाप और घृणित कामों का भार आप ही उठाना पड़ा है, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है और हम इसको पढ़ रहे हैं, परंतु अब तुझको अपने महापाप और घृणित कामों का भार आप ही उठाना पड़ा है, यहोवा की यही वाणी है। लोग कहते हैं, लोगों का मानना है, ऐसे अंधविश्वास में लोग जीते हैं कि बाप पाप करेगा तो उसके बेटियों को भरना पड़ेगा, या बेटी ने पाप किया तो उसके माँ बापों को भरना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जैसा जो बोएगा वैसा काटेगा, और ये यहोवा की वाणी है। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि घृणित कामों का भार आप ही उठाना पड़ा है, यहोवा की यही वाणी है। आपने गेहूं या धान की खेती आपने बोई है, आपने उसको खाद लगाया है, आपने उसकी निराई गुड़ाई की है, सब कुछ आपने किया है, और आपका पड़ोसी जब फसल पक जाए, कटने की स्थिति में आ जाए और उठा कर ले जाए तो कैसा लगेगा? हालेलुया। चारों तरफ चिल्लाओगे, मेरे बच्चों की रोटी हाथ में से छीन ली। तो मेरे मसीह में प्यारे बहन भाइयों, यदि आपने खेती बोया और आपका हक बनता है, आपको वो मिलना ही चाहिए, तो एक बुराई की खेती भी आपने बोई है,
और जब बुराई की खेती कटने का नंबर आता है तो हम दूसरों पर दोषारोपण करने लगते हैं कि भैया ये संकट कैसे आ गया, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो इस बुराई में गया ही नहीं, मुझे तो कहां से मैं फंस गया हूं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, यदि बुराई की है तो बुराई का परिणाम भी उसी को उठाना पड़ेगा जिसने उस बुराई को किया है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाणित करता है कि तूने किया है तो तुझको ही भुगतना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 40वां वचन। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वचन इस प्रकार कहता है कि एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे मसीह में प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर महान है, परमेश्वर सच्चा और वायदे का पक्का और अपने कहे हुए को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा था पिछली आयतों में कि हबसी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है। यदि वो ऐसा बदल सकता है तो तू अपनी बुराई को, अपने बुरे कामों को भी बदल सकता है। जब वो दोनों अपने धब्बे और अपने चमड़े को नहीं बदल सकते तो मनुष्य अब स्वयं में बुराई से नहीं निकल सकता, अपने आप को साफ नहीं कर सकता, अपने आप को धो नहीं सकता, अपने आप को चंगा नहीं कर सकता। ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, क्योंकि मनुष्य की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में है। वो उसको ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये वचन हम पढ़ रहे हैं, एक कोढ़ी व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास आकर कह रहा है, यीशु मसीह से घुटने टेक कर उससे गिड़गिड़ा रहा है, घुटने टेक कर उससे विनती कर रहा है, उससे पश्चाताप कर रहा है, उससे माफी मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने एक ही बात बोला कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। उसने ढेर सारी बातें कही होंगी, उसके आंसू उसकी आंख से बहे होंगे, और जब उसके आंख से बहे होंगे और मसीह ने जब देखा होगा, उस पर तरस खाया होगा। जब उस पर तरस खाया होगा तब प्रभु ने उसे ठीक किया। यही है, मसीह साफ कहता है, परिश्रम करने वालों या बोझ से थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। क्योंकि मसीह के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, मसीह के बिना मनुष्य बेकार है। कैसे बेकार है मैं आपको बताता हूँ। पुनर्रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5वां पद। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम स्वयं में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक वचन से हमें बताया गया, जब हबसी चमड़ा नहीं बदल सकता, चीता अपने धब्बे नहीं बदल सकता, हम मनुष्य अपने से अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते, हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। और जैसा कि कोढ़ी है, कोढ़ी ने बहुत ही दुनिया में दिखाया, दुनिया में बहुत ही इलाज कराया, परंतु उसका कोढ़ नहीं गया। आंखों का अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, कौन ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे का इलाज नहीं कराएंगे? कौन अपने बच्चे को ठीक देखना नहीं चाहेंगे? परंतु जब हमें जन्म से ही कोई बीमारी होती है, जन्म से ही अब हमें कोई रोग होता है, तो उसका इलाज
संभव नहीं होता। सिर्फ एक ही बात पर हमें भरोसा करना पड़ता है कि परमेश्वर चाहे तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस कोढ़ी ने इसी बात को मानकर प्रभु के सामने घुटने टेके पश्चाताप किया कि तू चाहे तो। कौन ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहता है? परमेश्वर ने दया की, उसने उस बच्चे पर जो कोढ़ी था उसको चंगा किया। हालेलुया। जैसा कि 15 अध्याय की यूहन्ना रचित सुसमाचार में 5 आयत में साफ लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को यदि हम स्वीकार कर लेते हैं, परमेश्वर को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम मान लेते हैं, हम उसमें मानकर उस बुराई को छोड़कर जीवन जीने लगते हैं, तो हम उस वृक्ष से जुड़ जाते हैं, उस वृक्ष से हम मिल जाते हैं जो अच्छा फल लाता है। जैसे यदि उस वृक्ष की डालियां कट जाती हैं तो सूख जाती हैं, उनका फिर कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं कर पाती। यदि वृक्ष की डालियां वृक्ष में लगी रहती हैं और किसान, उसका जो मालिक है, वो उसको काटता झाड़ता है, तो वो डालियां बहुत फल लाती हैं, अच्छा फल लाती हैं, अच्छी छाया देती हैं। और जब अच्छी छाया अच्छा फल देती हैं तो जीवन आनंद में, शांति में जीवन हमारा बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी हम देख रहे हैं, मसीह से अलग रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। मसीह से अलग रहकर हम जीवन नहीं जी सकते। मसीह एकमात्र हमारा उद्धार करता है, जिसके पास आकर सूखी डालियां, जो पेड़ मुरझा चुके हैं या जो बत्तियां टिम 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 हल्की हल्की बुझने पर हैं, मतलब वो बुझने पर हैं, हल्की हल्की जल रही हैं, मसीह उन डिब्बियों को, उन कुप्पियों को या उन चिरागों को जो टिम टिम चल रहे हैं, उनको वो बुझाने नहीं, परंतु उनको जलाने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। सो मेरे प्यारे बहन भाइयों, यदि कोई मसीह में विश्वास करता है, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, मसीह अपने में उसको जोड़ लेता है और सूखी हड्डियां भी हरी भरी हो जाती हैं, सूखे हुए पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं, सूखे हुए परिवार, बिखरे हुए परिवार वो एक हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और दुश्मन भी मित्रता के रूप में उनको स्वीकार कर लेते हैं, आनंद का जीवन हो जाता है। यदि कोई इस वीडियो को देखता है और सच्चाई से मन के साथ यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, कहता है कि मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए ही गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे लिए मृत्यु में से जी उठा, वो मेरा उद्धार करता है और मैं उसको अपना प्रभु जानकर ग्रहण करता हूँ, तो सत्य है मेरे भाइयों, मसीह उसके जीवन में अद्भुत काम करेगा। यदि कोई काम बिगड़ा है वो भी सुधरेगा और बुराई उसके तेरे के निकट नहीं आएगी। सो प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।